हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम है आप लोगों का हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है उसका भाग 2 देखने वाले हैं। भाग 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग पहले जाके देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा, तब आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पात्र और कहानी का सारांश जो भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बिंदु सारे उसमें बताए हैं। इसके बाद ही कहानी का आरंभ किए थे। अगले एपिसोड में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उसके बाद से इस नाटक में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जहाँ से कल समाप्त हुआ था वहीं से प्रारंभ करते हैं। पुरुष तो बड़ी लड़की से तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा। बड़ी लड़की मुझे आपने? पुरुष दो किसी इंटरव्यू में। बड़ी लड़की नहीं तो। पुरुष दो फिर लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, विचित्र बात नहीं है यह? बड़ी लड़की क्या? पुरुष दो कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं, हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज की दराज खोलकर तस्वीरें निकाल लेता है और मेज पर फैलाने लगता है। लड़का हमारी आंटी है एक, गर्दन काट कर देखो, जीता ललो बिराजीदा नजर आती है। पुरुष दो हाँ, कोई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की और ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि सहसा जेबें टटोलता। भूल तो नहीं आया घर से पर जेब से चश्मा निकालकर वापस रखता? नहीं। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? बड़ी लड़की कि जीवन की विचित्रताओं की और ध्यान देने लगे तो। लड़का जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे? स्त्री इस बीच नमकीन का प्लेट लिए अहाते के दरवाजे से आ जाती है। स्त्री कोई घटना सुना रहे थे कॉफ़ी पीने के संबंध में? पुरुष तो हाँ, तो वह जो इसे लीजिए थोड़ा सा। पुरुष दो हाँ जरूर। बड़ी लड़की से लो तुम भी, स्त्री से बैठ जाओ अब। स्त्री मोड़े पर बैठती, उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष दो मुँह चलाता, किस विषय में? स्त्री जो बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो मेरी नज़र में तो। पुरुष दो बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री याद है ना आपको? पुरुष दो याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार अपने किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं हुआ तो मिसेज मल्होत्रा के ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ देखती, इसके लिए। पुरुष दो घूमकर लड़के की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुरा देता है। पुरुष दो क्या पास किया है इसने? बीकॉम। स्त्री मैंने बताया था BSSC कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसीलिए। पुरुष दो अच्छा हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री एयर फ्रीज में। पुरुष हाँ एयर फ्रीज में। फिर घूमकर लड़की की ओर देख लेता है और लड़की उसी तरह मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा करता, जी मुझे ज़रा। पुरुष दो अच्छा देश की जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि में जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घुमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? घड़ी देखकर 7-5 यहीं हो गए तो। स्त्री यहीं कोने पर एक दुकान है। पुरुष दो अच्छी दुकान है, मैं प्राय कहा करता था खाना और पहनना इन दो दृष्टियों से। वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितना भी विविधताओं इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वह ही क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में सूद कम करके में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही है कि तुम अपने इस साड़ी को ही ले लो, कितनी साधारण है, फिर भी यह हड़तालों के चक्कर ना चलता अपने यहाँ
तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक अच्छा तुमसे वह नोटिस देखा है जो यूनियन के मैनेजमेंट को दिया है? स्त्री हाँ के लिए सिर हिला देती है। कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि लड़का दराज से एक पेड निकालकर दराज बंद कर देता है। पुरुष दो फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष दो के मुंह तो मोड़ने के साथ ही वह पेट पर पेंसिल की लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? स्त्री कह रहे थे बड़ी लड़की कोई बातें कर रहे थे। पुरुष दो पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का इडली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष हाँ उसके बाद लड़का खान पान और पहनावे की विभिन्नता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। पुरुष दो बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि स्त्री थोड़ा और लीजिए। पुरुष दो और नहीं अब। स्त्री थोड़ा सा देखिए जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। पुरुष दो जरूर। किसके लिए क्या करना है? स्त्री लड़के की तरफ देखकर इसके लिए कुछ ना कुछ। पुरुष दो हाँ जरूर वह तो है ही। लड़के की तरफ मुड़कर बीए बीएससी में कौन सा डिवीज़न था आपका? लड़का उंगली में हाथ सिरक खींच लेता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर ओ। पुरुष दो जैसे बात समझकर ओ। स्त्री पिछले साल में बीमार हो गया था इसीलिए। पुरुष तो अच्छा हाँ ठीक है देखूंगा मैं। घड़ी देखकर अब चलना चाहिए बहुत समय हो गया है। उठता हुआ अब घर पर आओ किसी दिन, तुम बहुत दिनों से नहीं आई। स्त्री और लड़की बड़ी साथ ही उठ खड़ी होती है। स्त्री मैं सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। पुरुष तो वो पूछती रहती है आंटी कितने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है अपनी आंटी से, माँ के ना होने से बेचारी। स्त्री बहुत प्यारी बच्ची है। मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपसे, इसे भी कह दूँ आकर मिल ले आपसे एक बार। पुरुष दो बड़ी लड़की को देखता किसके इससे? स्त्री अशोक से। इस पुरुष दो हाँ क्यों नहीं, पर तुम भी तो आओगी ही, तुम ही तो बता दूंगी। स्त्री ये जा रहे हैं अशोक। लड़का जैसे पहले पता ना चला हो। जा रहे हैं आप? उठकर पास आ जाता है। पुरुष दो खड़ी देखता सोचा नहीं था कितनी देर रुकूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता ही बड़ी लड़की से तुम नहीं करती नौकरी? बड़ी लड़की जी नहीं। स्त्री चाहती है करना, पर बड़ी लड़की से चाहती है ना? बड़ी लड़की हाँ नहीं ऐसा है कि स्त्री डरती है। पुरुष दो डरती है स्त्री अपने पति से। पुरुष दो पति से। स्त्री हाँ उसे पसंद नहीं है। पुरुष दो यह लड़की? स्त्री नहीं इसकी नौकरी करना। पुरुष दो अच्छा हाँ। स्त्री तो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए? पुरुष दो इसके लिए? स्त्री मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष दो हाँ तुम आओगी ही घर पर? दफ्तर की भी कुछ बात करनी है? वही जो यूनियन का झगड़ा है। स्त्री मैं तो आऊँगी ही, यह भी अगर मिल ले। पुरुष दो घड़ी देकर बहुत देर हो गई है लड़के से। अच्छा एक बात बताइए, आपकी ये जो हड़तालें हो रही है सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का ऐसे उचक जाता है जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का ओ जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की क्या हुआ? स्त्री कुछ खींच के साथ उन्होंने क्या पूछा है? बड़ी लड़की से हुआ कुछ नहीं, कीड़ा एक है। बड़ी लड़की कीड़ा? पुरुष दो अपने देश में है। लड़का पकड़ा गया? पुरुष दो इतनी तरह इसी कीड़ा पाया जाता है कि लड़का मसल दिया। पुरुष दो मसल दिया शिव यह हिंसा की भावना। स्त्री बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का तो कीड़ा चाहे कितनी हिंसा करता रहे। पुरुष दो मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्राय कहता हूँ तुम बैठ हो लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष दो इस देश में नैतिक मूल्यों का उत्थान के लिए भाषण सुना है। वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का निरोध महर्षि। पुरुष दो हाँ यही नाम है ना।
इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बताते हैं। वैसे आप भाषण, वाह वाह वाह। अंतिम शब्दों के साथ दरवाज़ा लॉन्च जाता है। स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का हा हा। बड़ी लड़की, यह किस बात पर? लड़का, एक्टिंग देखा? बड़ी लड़की, किसका? लड़का, मेरा। बड़ी लड़की, तो क्या तू? लड़का, उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की, पता नहीं अकल में कौन सा उल्लू बना रहा था। लड़का, क्यों? बड़ी लड़की, उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का, चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? पेड़ पर बनाया गया खाका लाग कर उसे दिखाता है। बड़ी लड़की, हाँ, यह उनका चेहरा है। लड़का, नहीं है। बड़ी लड़की, सिर पर क्या है यह? लड़का, सींग बनाए थे, काट दिए। कहते थे सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पेड़ उसके हाथ से लेकर देखती है। स्त्री लौट कर आती है। स्त्री, तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का, क्यों? स्त्री, गाड़ी चल नहीं रही उनकी। लड़का, क्या हुआ? स्त्री, बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का, अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री, जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का, अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री, कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के का। यह तेरे हाथ में क्या है? बड़ी लड़की, मेरे हाथ में? यह तो वह है जो वो बना रहा था। स्त्री, क्या बना रहा था, देखूं? बड़ी लड़की पेड़ उसकी तरफ बढ़ाती, ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा है, बैठे बैठे इसे भी बस। स्त्री पल भर खाके को लेकर देखती रहती है। स्त्री, यह चेहरा कुछ कुछ वैसा ही है। बड़ी लड़की, कैसा? स्त्री, तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की, डैडी जैसा? नहीं तो। स्त्री, लगता है तो कुछ कुछ। बड़ी लड़की, वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री, तैयारी डालकर यह करतूत कर रहा था। लड़का लौट कर आ जाता है। लड़का, जैसे हाथों का गर्द झाड़ता, क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। स्त्री, इधर आ। लड़का पास आता। गाड़ी की इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाती है, पर जहाँ तक माथे की तरफ इशारा करके इस इंजन का सवाल है। स्त्री, कुछ सख्त स्वर्ग में। ये क्या बना रहा था तू? लड़का, तुम्हें क्या लगता है? स्त्री, तू क्या बना रहा था? लड़का, एक अदीम बनमानुस। स्त्री, क्या? लड़का, बनमानुस? स्त्री, नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख, यही नहीं रही लपरपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर ना दे कर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ की तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है ना? नहीं। लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री, सुन रहा हूँ तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़का उसी तरफ तस्वीरें देखता रहता है। नहीं कहना है। लड़का तस्वीरें वापस मेज पर रख देता है। क्या कह सकता हूँ? स्त्री, मत कह। नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उसका मजाक उड़ाएं, उसके कार्टून बनाएं, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को घर पर जिनके आने से? स्त्री, हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? लड़का, रहने दो, इसीलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। लड़का, जिनके आने से हम इतने छोटे होते हैं उनके और छोटे होते हैं अपनी नज़र में। स्त्री, कुछ संदर्भ होकर। मतलब? लड़का, मतलब वही जो मैंने कहा है, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, जिस वजह से बुलाया है। स्त्री, तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया था? लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उनकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उनकी सख्ती चीफ कमीशन की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उनकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। स्त्री, तो कहना क्या चाहता है इसके इनसे कि ऐसे लोग के आने से इस घर में लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री, और मैं इन्हें इसीलिए बुलाती हूँ कि। लड़का, नहीं पता किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम्हें बताओ किस लिए बुलाती हूँ? स्त्री, इसीलिए कि किसी
तरह इस घर का कुछ बन सके कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी साथ देने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इसके छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश है इतना कहकर कि मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेवारी नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है कि जो सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करने तो दूर मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगाना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता जब आप और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीरती रहूं रात दिन। मैं भी क्यों ना सुखरू होकर बैठ ही रहूं अपनी जगह। उनसे तो तुमसे से उन कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रहकर मेज का दराज खोलने बंद करने लगता है। चुप क्यों है अब? बताना, अपने बड़प्पन की ज़िंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? लड़का, बात तो रहने दो मम्मा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम स्त्री, जिससे मैं क्या कह, जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर बैठता, कुछ नहीं कहना है मुझे। उड़ते मन में एक मैगनीज और कैंची दराज से निकालकर उसने जोर से बंद कर देता है। स्त्री, कुछ नहीं कहना है तुझे। वैद दांत, तुलसी पाल और तछवीले दांत, तितली तछवीले ताती ए, अब दांत लाजे मुन्ने ने। अगर कुछ नहीं करना है तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जवान बड़ी लड़की पास आकर अपनी बात थमाती। रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। लड़के से देख अशोक। लड़का, तेरे इस वक्त बात करना ज़रूरी है क्या? बड़ी लड़की, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का, पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। बड़ी लड़की, कुछ रुक कर, यह तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज तक। लड़का, तो फिर भी बात कह रहा है। स्त्री, क्यों कह रही है बात तू इससे? कोई ज़रूरी नहीं किसी से बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला। स्त्री, लड़का, ज़रूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। स्त्री, तो कह क्यों नहीं रहा है? लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि अब नहीं निभता इनसे यह सब, तो क्यों निभाई जाती है इसे? स्त्री, मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का, कोई और निभाने वाला नहीं है, यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? बड़ी लड़की, मेरे लिए करती थी। लड़का, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती है? लड़का, वह दिन पर दिन पहले से बदतमीज होते जा रही है। बड़ी लड़की, डैडी के लिए करती है। लड़का, और मैं शायद इस घर में सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ? बड़ी लड़की, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की, अब भयभीत होकर, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही यह गुट्टी कमज़ोर नहीं लगती? बड़ी लड़की, रुआंसी पढ़कर, तो तू मुझसे भी कह रहा है? शिथिल होती एक मोड़े पर बैठ जाती है। लड़का, मैंने कहा था कि मुझसे मत कर बात। लड़की आहिस्ता से 2 कदम चल के लड़के के पास आ जाती है। स्त्री, अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तुझे क्या बात कही है? लड़का बिना कहे मैगनीज खोलकर उनमें से एक तस्वीर काटता लगता है। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है, पता है ना? लड़का उसी चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ तो अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं हैं जीने के, पर जितने हैं उन्हीं में इसी तरह
और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता है इस घर का हो चुका आज तक। मेरे तरफ से यह अंत है, उसका निश्चय अंत। एक खंडर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत। लड़का अपनी कटी तस्वीर पल पल हाथ में लेकर देखता है और चक चक उसको बड़े बड़े टुकड़े से कतरने लगता है, जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधला कर कमरे के अलग अलग कोनों पर सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत रुक जाती है, पर कैंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती ही रहती है। अंतराल विकल्प। दो अलग अलग प्रकाश वृत्तों के लड़का की बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेटकर टांगे हिलाता सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे सिलियासों पर मक्खन लगाती। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है, जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की थाली, प्याली, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीज़ें। बड़ी लड़की, यह डब्बा खोल देगा तो? लड़का पत्तों में व्यस्त, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में एक फ़ोन भी कर आया। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का, जनुजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो? लड़का, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उसने? लड़का, बात हुई, इसका मतलब यह नहीं कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी का घर आने के बारे में? लड़का, कहा नहीं आएंगे। बड़ी लड़की, नहीं आएंगे? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही ये सैंडविच। लड़का, मैंने सोचा चीज़ सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसीलिए कह रही है। बड़ी लड़की, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाएं शायद। चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ से आएंगे? लड़का, मम्मा से बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आएंगे शायद। बड़ी लड़की, मम्मा की मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। वही। बड़ी लड़की, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी कुछ? बड़ी लड़की, यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी विवाह का न्योता हो। बड़ी लड़की, देखा था तूने? लड़का, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएगी वह। कहाँ? 5:30 बजे तक आ जाएगी रोज़ की तरह। लड़का, तूने पूछा था? बड़ी लड़की, इसीलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज़ का? बड़ी लड़की, कि मन में क्या सोच रही है? कहाँ से तो 5:30 बजे लौट आएगी, पर चेहरे से लगता था जैसे। लड़का, जैसे? बड़ी लड़की, जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का, और? बड़ी लड़की, जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का, अच्छा नहीं है यह? बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे? लड़का, इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो उससे। बड़ी लड़की, क्या हो? लड़का, कुछ भी। जो चीज़ बरसों में एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं इसे चाहिए। बड़ी लड़की, तू सचमुच चाहता है कि? लड़का, अपना बाजी का अंतिम पत्ता चलाता सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुँच जाए। तू नहीं चाहती? पत्ते सिमटता उठ खड़ा होता है। बड़ी लड़की, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का उसकी तरफ आता, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की, पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि डब्बा का 3 कतार हाथ से लेकर यह डब्बा। लड़का, इस 3 कतार को नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो क्या करेगा फिर? लड़का, कोई और चीज़ नहीं है। बड़ी लड़की, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ इस घर में कि मैं। लड़का, पहले नहीं करती थी? बड़ी लड़की, पहले तो। लड़का, मासूम कहना महसूस करना ही महसूस नहीं होता,
और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। बड़ी लड़की तीखी पड़कर, तू फिर कल वाली बात कह रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती है? तू खुद अपने को बेगाना महसूस करता है हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है तेरे मेरे जाने के दिन से। बड़ी लड़की, मेरे जाने के दिन से? लड़का, महसूस शायद पहले ही करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया था। बड़ी लड़की, और सोचकर जाना है कि? लड़का, एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। बड़ी लड़की अस्थिर होकर, तू भी यही कहता है? लड़का, और कौन कहता है? बड़ी लड़की, कोई नहीं, पर कोई चीज़ है वह। लड़का स्थिर दृष्टि से उसे देखता, तू नहीं जानती? बड़ी लड़की आंखें बचाती, मैं कैसे? लड़का, तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? बड़ी लड़की, तूने मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं जानती। लड़का, ठीक है, उस चीज़ को जान कर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा देकर भी आदमी अपने आप को कैसे दे? बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि अपना हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाती। बड़ी लड़की, तू तो बस हमेशा ही देख ऐसा ही है कि मैं कह रही थी तुमसे कि भाई यह डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, या अगर नहीं खुलेगा तो? लड़का, हाथ काँप क्यों रहा है तेरा? डब्बा लेता, अभी खोल लाता हूँ, यह तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर से दरवाज़ा से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे में हाथ फेरती स्थिर स्वर्ग से, कैसे कहता है यह? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है जैसे अंदर से एक बवंडर उठ रहा हो। कोशिश में अपने को सहेज कर उठ पड़ती है और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झाँक कर लौट आती है। कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएगी नहीं जाएंगी, और जब अब दिन भर पता नहीं कब घर में है कब बाहर है। लड़का बाहर से दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर ढकेलता है। लड़का, चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर जाती भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाह में पकड़ लेता है। कहाँ है? अंदर चल। बड़ी लड़की ताव से, यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की, देख लो बिन्नी दी, यह मुझे। लड़के झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींचकर अंदर ले आता है। लड़का, इधर आना, पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाँह छुड़ाती है। लड़का, छोड़ दे इसे, क्या किया है इसने जो? लड़का डिब्बा उसे देता, यह डिब्बा ले, खुल गया है। छोटी लड़की पर तमाचा उठाकर, इसे तो मैं अभी। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती, सिर फिर गया है तेरा? बड़ी लड़की, फिर नहीं, फिर जाएगा, बाई जॉब। बड़ी लड़की, क्या बात है? लड़का, इससे पूछ क्या बात हुई है? माय गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवाब ना देकर सुपवाने लगती है। बता ना क्या कर रही थी? छोटी लड़की चुपचाप सुपकाती रहती है। लड़का, कर नहीं रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, इसी से पूछ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से, बोलती क्यों नहीं है? जवान सिल गई है तेरी? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में जो औरत और मर्द किस तरह से आपस में। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, पूछ ले इसे, अभी बता देगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुपवाने के बीच, यह बता रही थी कि मुझे, मैं उससे बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी? लड़का, लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी? अचानक मुझ पर नज़र पड़ी, मैं पीछे से सुन रहा था तो। छोटी लड़की, सुलेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुलेखा भागी थी। लड़का, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़कर। लो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि यह मम्मा मेरी शिकायतें करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसीलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से, यह सच कह रहा है? छोटी लड़की, बात सुलेखा की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसकी डैडी और मम्मी। बड़ी लड़की सख्त पड़कर, और तू शौक है
जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में। लड़का, आपस में नहीं, यह तो बात थी खास। लड़की, बड़ी, चुप रह अशोक। छोटी लड़की, इससे कुछ नहीं कहता कोई, रोज रोज किसी न किसी बात पे मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की, क्योंकि सब चीज़ इसे नहीं ले जाने देती, उसे देने। बड़ी लड़की, किसे देने? बड़ी लड़की, वह जो कि इसकी कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी कभी मेरा प्राइज और फाउंडेशन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की, बड़े लड़के से किसकी बात कर रही है ये? लड़का, ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की, झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन वरना के पास नहीं है। बड़ी लड़की, वरना कौन? छोटी लड़की, वही जो उद्योग से सेंटर वाली, जिसके पीछे जूतियाँ चिटकाता फिरता है। लड़का, फिर से उसे पकड़ने को होकर, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे। इसकी जवान जिस तरह खुल गई है जिससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। छोटी लड़की जाती हुई वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की। लड़का उसके पीछे बाहर जाने लगता है कि अचानक स्त्री के अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है, वैसे वहाँ की चीज़ से मतलब ही नहीं है। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस से मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर ना देखकर वह हाथ के समान परे एक कुर्सी के पर रखती है। लड़का अपने को एक भोंडी स्थिति में पाता है। उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, सिलाई से और चीज़ की डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास से गुजरती, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले आना। चली जाती है। स्त्री कमरे में बिखराव एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों का यथास्थान रखने और किसी चीज़ को अपने हाथ नहीं लगाती। बड़ी लड़की लौट कर आती है, पत्ती को खाली पैकेट दिखाती, पत्ती खत्म हो गई है। स्त्री, मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ, एक एक प्याली। लड़का, मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, मेरे लिए बनानी है, बना लो। बड़ी लड़की, मैं अकेली पीऊँगी, इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का, मेरा मन नहीं है। स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की, यहाँ आएंगे वो? स्त्री, लेने आएगा वो? क्यों? बड़ी लड़की, वो भी आने वाला है अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री, उनका कैसे पता है आने वाला है? बड़ी लड़की, अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करना है। स्त्री, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। बड़ी लड़की, फिर भी जब वो आएंगे तो? स्त्री, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की, कहें इंतज़ार करते हुए तो? स्त्री, करने देना इंतज़ार। कबाड़ से 2-3 पर्स निकाल कर देखती है, उसमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है, जो लगता है किसी तरह वहाँ से जाने के बहाना ढूंढ रहा है। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर, यह अच्छा है, इससे कब तक सोचती हो लौट आओगी? स्त्री उस पर्स को रखकर दूसरा निकालती, पता नहीं बात करने में देर हो सकती है। बड़ी लड़की उस पर्स के साथ, यह और भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ है, किसके साथ गई है? स्त्री कहना बताया नहीं, यह जगमोहन आया था लेने। एक नज़र फिर कमरे में डालकर, कितना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की समेट रही हूँ, व्यस्त होती बताता ठीक होगा उन्हें। स्त्री क्यों? बड़ी लड़की ऐसे ही वे जाकर डैडी से बतलाएगा खामखा। स्त्री तो क्या होगा, अंदर रख आ अभी। बड़ी लड़की क्या होगा यही कि स्त्री एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं। बड़ी लड़की तुम्हें तो पता है ना डैडी जगमोहन अंकल को। स्त्री पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को?
बड़ी लड़की, फिर तो थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे कोई काम थे शाम को जो उनके खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया जाओ। अब लड़का स्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लड़का, मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की, तू जा कहाँ रहा है? लड़का, यहीं तक, जरा आ जाऊंगी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, तू जुनेजा अंकल के आने पर मैं। लड़का, आ जाऊंगा जब तक शायद। बड़ी लड़की, शायद? लड़का, नहीं, आ ही जाऊंगा। चला जाता है। बड़ी लड़की पीछे से सुन दरवाजे की तरफ बढ़ती। अशोक। लड़का नहीं रुकता तो होठ सिकुड़ कर स्त्री की तरफ लौट जाती है। कम से कम पति ले कर तो दे जाता। स्त्री, जैसे कहने से पहले तैयारी करके, तुमसे एक बात करना चाहती थी। बड़ी लड़की, यह सब छोड़ आऊँ अंदर? वहाँ भी कितना कुछ बिखरा है। सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। स्त्री, मुझे जरा सी बात करनी है। बड़ी लड़की, बताओ। स्त्री, अगली बार आने पर मैं यहाँ से ना मिलूँ शायद। बड़ी लड़की, वैसे बात कर रही हो? स्त्री, जगमोहन ने आज मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। बड़ी लड़की, तो? स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी सोच लिया है कि? स्त्री हल्के से आंखें मूंद कर, बिल्कुल सोच लिया है। आंखें झपकाती, जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है। बड़ी लड़की चलते चलते अब सोच लेती है, थोड़ा चली जाती है। स्त्री कब तक? और गले की माला में उंगलियों से लपेटते हुए झटके लगाने से माला टूट जाती है। परेशान होकर माला को उतार देती है और कबाड़ की दूसरी माला निकाल लेती है। साल पर साल, इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए। मालाओं की डिब्बा रखकर कबाड़ को बंद करना चाहती है, पर बीच में चीज को अवस्थित होने से कबाड़ ठीक से बंद नहीं होती। एक दिन, दूसरा दिन, नहीं ही बंद होती तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद करती है। एक साल, दूसरा साल। कबाड़ के नीचे रखे जूतियों चप्पलों के पैर से टटोल कर फिर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो सबको ढटोरने लगा, फिर पीछे हटा देती है। अब भी और सोचूं थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है, कुछ पल असमंजन में रहती है और वहाँ क्यों आई है। फिर ध्यान हो आने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है। गर्दन उठाकर खाल को मसल कर चेहरे की झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कब तक, क्यों? फिर समझ नहीं आता क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ जो उसे ऐसे उठाती रखती है। क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल लेती है। घर दफ्तर। क्रीम चेहरे पे लगाती हुई ध्यान आता है इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे एक शीशी उठा लेती है, उसमें से रोशन रुई ले कर सोचती है कहाँ लगाएं, और कहीं नहीं सूझता तो उसने कलाइयाँ साफ करने लगती है। सोचो सिर बालों पर अटक जाता है। अनबनेपन में रोशन वाली रुइयों सिर पर लगाने लगती है, फिर बीच से ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियों से टटोल कर देखती है कि कहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है पर वह मिलती नहीं। उतावली से स्याही खाने तराजे देख लेती है। आखिर कंघी वहीं तेलिए के नीचे से मिल जाती है। चकचक किटकिट, चकचक किटकिट। क्या सोचूं? कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। शायद आंखों की झुर्रियों पर चला जाता है तो कंघी रखकर उन्हें संभालने लगती है। अभी पुरुष 3 बाहर के दरवाजे में आता है। सिगरेट की कस घींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए तिपाई रखी एश ट्रे की तरफ बढ़ जाती है। स्त्री पाउडर का डिब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डब्बे वाली हाथ कांप जाने में थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। उदास के साथ, कुछ मत सोचो, उठ खड़ी होती है। एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है। होने जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती है, फिर पुरुष 3 पर नज़र पड़ने से वह ठिठक जाती है। आंखों की एक चमक भर आती है। पुरुष 3 काफ़ी कोमल स्वर में, हेलो कुकू। स्त्री, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का।
पुरुष 3, मैंने देखा आपने से बात कर रही थी कुछ इसीलिए। स्त्री, इंतजार में थी मैं। सीधे तुम आकर रहे हो दफ्तर से? पुरुष 3 कस खींच कर छल्ले बनाता है। 3, सीधा ही समझो। स्त्री, समझो यानी कि नहीं? पुरुष 3, नाउ नाउ 2 मिनट रुका बस, पोल स्टोर में एक डिजाइन देखना है उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधे। स्त्री, सीधा कहते हो इसे? पुरुष 3, छल्ले बनाता। तुम नहीं बदली बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात सी की कोको डियर की दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती, इसीलिए सोचा कि। स्त्री, लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट जाया किए। पुरुष 3, आया कहाँ किया कि 1 मिनट भी पोल स्टोर में तो। स्त्री, रहने दो अब, तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है। कह लो जो जी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। स्त्री, बैठ रहे हो, चलना नहीं है? पुरुष 3, 1 मिनट चल ही रहे हैं बस, बैठो। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। जिस तरफ फ़ोन किया तुम्हें अचानक, उसने मुझे कहीं लगा कि। स्त्री ने आँख उमड़ाती है। स्त्री, उसके हाथ में हाथ रखकर जोश। पुरुष 3 हाथ सहलाता, क्या बात है कुकू? स्त्री, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3 हाथ में हल्की थपकियाँ देता या परेशान नहीं होती इस तरह। स्त्री, मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर, घर में कोई नहीं है? स्त्री, बिन्नी है अंदर, हाथ हटा लेता है। पुरुष 3, यही है वो? उनका तो सुना था कि। स्त्री, हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3, तब का देखा था उसे, कितने साल हो गए। स्त्री, अब आ रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3, मैं सुनने के लिए ही आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग गया था कि। स्त्री, मैं बहुत वो थी उस वक्त। पुरुष 3, वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री, तुम कितनी अच्छी तरह समझ सकते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालात है अंदर से स्वर्ण भरा जाता है। पुरुष 3, प्लीज। स्त्री, जोक। पुरुष 3, बोलो। स्त्री, तुम जानते हो ना, मैं एक ही हूँ, मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं। पुरुष 3, कहती क्यों हो, कहने की बात है यह? स्त्री, फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो ऐसा है कि। नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष 3, एक सुझाव है मेरा। स्त्री, बताओ। बात यही कर लो जो करनी है, उसके बाद। स्त्री, ना ना, यहाँ नहीं। पुरुष 3, क्यों? स्त्री, यहाँ हो ही नहीं सकते बात मुझसे। हाँ, तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। पुरुष 3, कैसी बात करती हो तुम, जहाँ भी कहो चलते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि। स्त्री, मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3, तो बताओ कहाँ चलोगी? स्त्री, जहाँ ठीक समझो तुम। पुरुष 3, मैं ठीक समझूं? हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। स्त्री, गिंजा कैसे रहेगा वहाँ, वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद। पुरुष 3, पूछो नहीं, यह कहो गिंजा। स्त्री, या माँ याक्स, वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होंगे। पुरुष 3, मैंने कहा ना। स्त्री, अच्छा, इस छोटे रेस्ता में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। पुरुष 3, हिचकिचाहट के साथ, वहाँ जाता नहीं वैसे मैं वहाँ अब पर तुम्हारा वहीं के लिए मन हो तो चल भी सकते हैं। स्त्री, देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3, चलने छोड़ता, क्या बात? स्त्री, मैंने कल एक फैसला लिया है मन में। पुरुष 3, हाँ हाँ। स्त्री, वैसा उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुँह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3, जैसे बात में आत्मसार करता। पल भर की खामोशी जिसमें वह कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब में आँख अटक जाने से उठकर सेल्फ की तरफ चला जाता है। स्त्री, उधर क्यों चले गए? पुरुष 3, सेल्फ में किताब निकालता, ऐसे ही यह किताब देखने चाहता था जरा।
स्त्री, तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बातों पर। पुरुष 3, सुन रहा था मैं। स्त्री, मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 पन्ने पलटते, तो मतलब है? स्त्री, ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 किताब वापस रखता है। स्त्री उठकर उसकी प्रतीक्षा उसकी तरफ आती है। स्त्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात की मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है ज़िंदगी में। पुरुष 3 अपनी गर्दन सहलता, देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टहलता हुआ उसके पास से आगे निकल आता है। स्त्री, मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होगा नहीं, तब तो सोचो भी आदमी। पुरुष 3, हाँ वही तो। स्त्री, पर यह भी कल और आज में फ़र्क होता है ना? पुरुष 3, हाँ होता है, बहुत बहुत। स्त्री, इसीलिए कहना चाहती थी तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है। बड़ी लड़की? मम्मा, अंदर जो कपड़े इस्त्री में रखे हुए हैं। पुरुष 3 को देखकर, हेलो अंकल। पुरुष 3, हेलो। अरे वाह, यह तू ही है क्या? बड़ी लड़की, आपको क्या लगता है? पुरुष 3, इतनी सी थी तू तो स्त्री से कितनी बड़ी नजर आने लगी है। स्त्री, हाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष 3, उन दिनों फ़र्क पहना करती थी। बड़ी लड़की सुकुचाती, पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3, याद है कैसा मेरा हाथ पर काटा था इसने एक बार, बहुत ही शैतान थी। स्त्री सिर हिलाकर धरी रह जाती है। सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की, बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। आते के दरवाज़ा की तरफ चल देती है। पुरुष 3, भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की, आ रही हूँ बस, चली जाती है। पुरुष 3, कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे। स्त्री, सब चिपक जाते हैं गाल वाल। पुरुष 3, पर मैंने तो सुना था अपनी मर्जी से ही इसने। स्त्री, हाँ अपनी मर्जी से ही तो फल है यह कि। पुरुष 3, बात लेकिन काफ़ी बड़कपन से करती है। स्त्री, यह उम्र और इतनी बड़कपन, हाँ तो चले अब फिर। पुरुष 3, जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स से रुमाल ढुलाती, कहाँ गया रुमाल, मिल जाने से पर्स बंद करती है। यह इसमें तो कब तक लौट आऊँगा मैं, इसीलिए पूछ रही हूँ, उसी तरह कह जाऊँ इससे ताकि। पुरुष 3, तुम पर है यह, जैसा भी कहो लो। स्त्री, कह देती हूँ शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है, उसे भी बता देगी। पुरुष 3, कोई आने वाला है? स्त्री, जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। अहाते की तरफ देखती, बिन्नी जवाब न मिलने से बिन्नी कहाँ चली गई यह। अहाते के दरवाज़ा से जाकर उधर देख लेती है और कुछ उत्तेजित होकर लौट आती है। पता नहीं कहाँ चली गई यह लड़की भी अब। पुरुष 3, इंतज़ार कर लो। स्त्री, नहीं वो आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे, आज ही अभी। पुरुष 3, नया सिगरेट सुगलता, तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। स्त्री, इस तरह कमरे को देखती है जैसे कोई चीज़ वहाँ छूट ही जा रही है। आओ। पुरुष 3, चलते चलते रुक कर, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री, नहीं, अभी आ जाएगा कोई ना कोई। पुरुष 3, छल्ले छोड़ता, तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी ठीक समझो। स्त्री, फिर एक नज़र कमरे में डालकर, मेरे लिए तो आओ। पुरुष 3 पहले निकल जाता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर उनमें कोई चीज़ ढूंढती, पीछे पीछे कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की की सिसक कर रोने के स्वर सुनाई देता है। वह रोते हुए अंदर आकर सोफे पर औंधी हो जाती है, फिर उठकर कमरे के खालीपन पर नज़र डालती है और उसी तरह रोती सिसकती अंदर से कमरे में चली आती है। मंच फिर एक दो क्षण खाली रहता है। उसके बाद बड़ी लड़की चाय के ट्रे के लिए अहाते से दरवाजे से आती है। बड़ी लड़की, अरे चले भी गए ये लोग। ट्रे डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बाहर के दरवाजे तक आती है, एक बार बाहर देख लेती है और कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुक रहती है, फिर अपने को झटक कर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी।
रास्ते को ड्रेसिंग टेबल के बिखराव को देखकर रुक जाती है और जल्दी से वहाँ की चीज़ों को सहेज देती है। जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। वहाँ से हटकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपने लिए चाय की प्याली बनाने लगती है। छोटी लड़की उसी तरह से शक्ति अंदर से आती है। छोटी लड़की, जब नहीं हो आना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, जब होना होता है तब कोई भी नहीं दिखता है कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाना बीच में छोड़कर उसी तरफ बढ़ आती है। बड़ी लड़की, किन्नी, या फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? छोटी लड़की, कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लेने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा तुझे? छोटी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए पता नहीं कहाँ से चला आएगा। पर जब सुलेखा की मम्मी से बात करने की बात की थी तो बड़ी लड़की, सुलेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की, कहाँ? सुलेखा के घर। छोटी लड़की, सुलेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, किस बात के लिए? छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सबने, हम लोगों को डांटते। सुलेखा की मम्मी ने सुलेखा के घर में ले जाकर पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की, कि मैं सिखाती हूँ उसे ये सब बातें। बड़ी लड़की, तो सुलेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया, इस तरह डांटा कि पहले बताओ मम्मी कहाँ है, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊँगी। कहती है ना मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गए हैं। छोटी लड़की, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ जाया जा सकता है? बाहर। छोटी लड़की फिर पकती, तुम भी मुझे डांट रही हो? मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, ताव में, क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की उसे परे धकेलते, मत चलो, नहीं चल सकती तो। बड़ी लड़की गुस्से से, किन्नी। छोटी लड़की, बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज़। बड़ी लड़की, देख तू मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। छोटी लड़की, यार मार लो तुम, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तू इस वक्त ही रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं करूँगी। रोना बंद करेगी या नहीं? बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की, रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे के दरवाजे में कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी लड़की उधर देखकर, यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? जल्दी से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरुषार के साथ वापस आती हुई, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है पीछे के दरवाजे खटखटाया। आपको पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं, इसीलिए। पुरुषार, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर इसे क्या हुआ है, इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की, छोटी जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेरकर कुर्सी के पीठ पर बैठकर बाँह फैला लेती है। पुरुषार छोटी लड़की के पास आता, अरे यह तो रो रही है। उसके सिर पर हाथ फेरता, क्यों, क्या हुआ मुनिया को? किसने नज़र कर दिया? पुचकारता, उठो बेटा, इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हो गए हो इसीलिए। छोटी लड़की साँसा उठकर बाहर चली जाती, हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। बाहर के दरवाजे के पास से हम नहीं लौटकर आएंगे जब तक मम्मा नहीं आती। चली जाती है। पुरुषार लौटकर बड़ी लड़की की तरफ आता, सावित्री बाहर गई है। बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है, मैं थोड़ी देर पहले गया था, बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर पीछे से घूमने निकल गया। तेरी डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर गया है, वो ऐसे ही आया था मिलने या? बड़ी लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुषार, अशोक ने जिक्र नहीं किया तुमसे?
उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की, अशोक मिला है आपसे? पुरुष 4, बस स्टैंड पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही जाएंगे। पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरुष 4, हाँ महेंद्र नाथ की ही। एक तो सारी रात सोया ही नहीं हुआ, दूसरे। बड़ी लड़की, तबीयत ठीक नहीं है उनकी? पुरुष 4, तबीयत भी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेवार है अपनी यह हालात के लिए। बड़ी लड़की, उस पर करने से बचना चाहती। चाय बनाऊँ आपके लिए? पुरुष 4, चाय को सामान देकर, किसके लिए बनाई बैठी है इतनी चाय? पी नहीं लगता किसी ने? बड़ी लड़की असमंजन में, यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि। पुरुष 4, जैसे बात को समझकर वे लोग चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की, असीमता से पता था? पुरुष 4, यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसने लहजे से मुझे लग गया कि फिर जैसे कोई बात में समझ में आ जाने से। अच्छा, काफ़ी समझदार लड़का है। बड़ी लड़की, चीनीदार हाथ के लिए चीनी कितनी? पुरुष 4, चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वह शायद इसीलिए मुझे वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। बड़ी लड़की, दूध? पुरुष 4, हमेशा जितना। बड़ी लड़की, कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरुष 4, नहीं। बड़ी लड़की, बैठ जाइए। पुरुष 4, ओह हाँ। वहीं एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की, कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। पुरुष 4, हाँ गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की, सुषमा का क्या हाल है? पुरुष 4, ठीक ठाक है अपने घर में। बड़ी लड़की, कोई बच्चा? अच्छा। पुरुष 4, अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की, अब तो बिल्कुल चुप बैठे, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4, उआस के साथ क्या बात करूं? कुछ भी। पुरुष 4, सोच कर तो बहुत सी बातें आया था, सावित्री होती तो शायद कुछ बात भी करता, पर अब अलग रहा है, बेकार है सब। फिर कुछ पल खामोशी। दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की, एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4, यह भी पूछने की बात है? बड़ी लड़की, आप उन्हें समझाते ही क्यों नहीं कि? पुरुष 4, उठता हुआ, कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़की, यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरुष 4, तुझे लगता है यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की उठती हुई, कैसे सही हो सकती है? अंतर्मुख भाव से, आप नहीं जानते हमने इन दिनों में क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में? पुरुष 4, देखा जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की, इतनी साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो रहा है यहाँ। डैडी को चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने के कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी ना कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं, बहुत पहले ही ये लोग। पुरुष 4, तूने नई बात नहीं बताई कोई? महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की, बताते रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि। पुरुष 4, फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की, कैसे कहते हैं यह सब आप? दो आदमी तो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हैं। पुरुष 4, मैं दोनों की नहीं, एक की बात कह रहा हूँ। बड़ी लड़की, तो आप सचमुच मानते हैं कि? पुरुष 4, बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेवार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह ही रिलिया कर मुझसे ना कह रहा होता। जैसे भी हो, मैं इनसे बात करके इसे समझाऊं।
मैं उस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता नहीं क्या होता। बड़ी लड़की क्या होता? पुरस्कार महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता बिन परवाह किए कि यहाँ आकर ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होता, और ऐसी पहली बार ना होता। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका। मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात करने में सिर्फ आपको मेरा ख्याल है चलना चाहिए। अब चाहते हुए मुझे उसके लिए दवाइयाँ भी ले जानी हैं। अच्छा, बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। बड़ी लड़की अपनी जगह से जड़ सी खड़ी रहती है, फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की अंकल। पुरस्कार रुक कर कहो। बड़ी लड़की आप जाकर डैडी को यह बात बता देंगे? पुरस्कार कौन सी? बड़ी लड़की यही जगमोहन अंकल के आने की। पुरस्कार क्यों नहीं बतानी चाहिए? बड़ी लड़की ऐसा ही है। पुरस्कार हल्के से आंख मूंद कर खोलता। मैं ना भी बताऊं शायद, पर कुछ फर्क पड़ने से उसके बैठ तू दरवाजे के बाहर जाने लगता है। बड़ी लड़की अंकल। पुरस्कार और फिर रुक कर हाँ बेटा। बड़ी लड़की सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? पुरस्कार एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की तो उस हालत में क्या यही बेहतर नहीं है? स्त्री बाहर से स्त्री की स्वर सुनाई देते हैं। स्त्री छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। छोड़ भी। बड़ी लड़की आ गई है वे लौटकर। पुरस्कार हाँ। बाहर जाने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है। छोटी लड़की उसे बाहर से खींच रही थी। छोटी लड़की चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना। स्त्री बाँह छुड़ाती। तू हटेगी या नहीं? छोटी लड़की नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी, अब कहती हो। स्त्री छोड़ मेरी बाँह। छोटी लड़की नहीं छोड़ूंगी। स्त्री नहीं छोड़ेगी। गुस्से से बाँह छुड़ाकर उसे परे ढकेलती। बड़ा जोम चखाने लगा है तूने। छोटी लड़की हाँ, चढ़ने लगा है। जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी की फुर्सत नहीं होती। चल कर उससे पूछ की। बड़ी लड़की उन्हीं सांस तो लेने दे, अब वे अभी घर में दाखिल नहीं हुई कि तूने। छोटी लड़की तुम बात मत करो। मिट्टी के रौंदे की तरह हिली नहीं जब मैं। स्त्री उसे फ्रॉक से पकड़कर फिर से कहा, जो कहा था तूने। छोटी लड़की अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती। क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे। जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो। पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नज़रें स्थिर हो रहती है। छोटी लड़की की स्त्री और विशेष सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की अपने आवेश में बेबस। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। पुरस्कार उनकी तरफ आता। छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है, इसीलिए। स्त्री आप मत पड़िए बीच में। पुरस्कार देखो। स्त्री आपसे कहा ना आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किससे किस तरह बतलाना चाहिए यह मैं और औरों से बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की ने एक और चपत जड़ती। उस वक्त चुपचाप चली जा रही उस अपने कमरे से, मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं। तेरी छोटी लड़की के केवल होंठ खिलते हैं, शब्द उसके मुंह से कोई नहीं निकल पाता। वह घायल नज़र से स्त्री को देखती, उसी तरह खड़ी रहती है। जाकर कमरे में सुना नहीं। छोटी लड़की फिर भी उस खड़ी रहती है। नहीं जाएगी। छोटी लड़की दांत पीसकर भी बिना कुछ कहे एकाएक झटके से अंदर कमरे में चली जाती है। स्त्री जाकर पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की बैठिए अंकल। पुरस्कार नहीं, मैं अभी जाऊंगा। स्त्री उसकी तरफ आती। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। पुरस्कार हाँ, इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार की यही एक हिस्सा नहीं है। बड़ी लड़की तुम ठगी हो
हुई हो। अच्छा होगा, जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री, मैं बहुत आराम से हूँ। पुरुष 4 से, बताइए आप। पुरुष 4, ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुझसे। स्त्री, पल भर प्रतीक्षा करने के बाद कहिए। पुरुष 4, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री, छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। पुरुष 4, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह से बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री, उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुष 4, क्योंकि यह कोई नहीं जानता भी तो नहीं, उतना जानता मैं हूँ, मैं ही जानता हूँ। स्त्री, आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं? पुरुष 4, महेंद्रनाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि अब वह अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। स्त्री, अपने 2 पैरों पर? आपने 2 पैरों पर कभी थे भी उसके पास? पुरुष 4, कभी बात क्यों करती हो, जब तुमने उसे जाना तक के 10 साल पहले ही मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए शायद मैंने जाना तब तक अपने 2 पैरों रहे नहीं थे उसके पास। पुरुष 4, मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे साथ में क्या क्या सोचती और करती हो। स्त्री, जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी जितना तुम कुछ कहो जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरुष 4, जैसे? स्त्री, जैसे, पर बात तो आप करने आए हैं। पुरुष 4, नहीं, पहले तुम बात कर लो बड़ी लड़की से। तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री, सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरुष 4, ठीक है, यहीं रह तू भी बिन्नी। बड़ी लड़की, पर मैं सोचती हूँ कि। स्त्री, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे, कि किसी वजह से मैं चाहती हूँ। बड़ी लड़की आहिस्ता से आंखें झपकाकर उन दोनों की थोड़ी सी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठती है। पुरुष 4, स्त्री, बैठ जाओ तुम भी। कटता हुआ खुद सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोड़े ले लेती है। कह डालो अब जो भी कहना है तुझे। स्त्री, कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुष 4, पूछो, कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात कहता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मद्दा, अपनी एक हैसियत हो। पुरुष 4, महेंद्र के सामने रखकर, यह तुम इसीलिए कह रही हो कि? स्त्री, इसीलिए कह रही हूँ, जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खासतौर से आपका। यह कहना चाहिए कि नहीं, जुनेजा से राय ले लो। कोई छोटी चीज़ खरीदनी है तो जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे विवाह करने का फैसला भी कैसे किया? जुनेजा ने हामी भरने से। पुरुष 4, मैं दोस्त हूँ उनका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री, और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे सोचना है, वही उसे चाहना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा तो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौड़ाई भी नहीं है। पुरुष 4, तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि स्त्री खड़ी होती। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरतें? अपने अंदर से किसी उनको एक अधूरेपन कह दीजिए, उसे उनको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने को पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ज़िंदगी नहीं करती होती। पर अपने महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरे की खाली खाने भरने की चीज़ है वह, जो कुछ
वे दूसरे उसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी का इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष 4 इस्तेमाल हो सकता है, स्त्री नहीं। इस काम के लिए और कोई नहीं हो सकता। महेंद्र चला जाएगा, इस बोझ को भी कोई नहीं ढो सकता। महेंद्र ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने के लिए जगह महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है और इसका उनका हिस्सा कमरे के एक एक सामान की तरफ इशारा करती। ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज़ें जिन्हें वह सोचता था उनका घर बन रहा है। पुरुष 4 महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर उसकी वजह इनकी स्त्री, वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते थे ना। वह मुझे खुश रखने के लिए ही यह लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भर कर हर बार अपनी बर्बादी का नींव खोद लेता है। और पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही है, क्या चीज़ और कौन आदमी अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष 4 कहते हो रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। और स्त्री आवेश में उसकी तरफ मुड़ती, मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई है। महेंद्र ने विवाह किया, क्या किया, आप लोग की नज़र से आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र सब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रहा ही नहीं गया और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वही बना रहे किसी तरह। कोई भी यह कह सके जिनसे वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी को घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरी है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में। और उनका भी नहीं, उनके घर के लोगों के लिए भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम भला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकते हो? फलना से तुम ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुमने तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन ख़राब होती है? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच डब्बू सा बना हल्के फुल्के मुस्कुराता है, घर आकर दरिद्रा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपने कमीज में आग लगा देता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन में रगड़ने लगता है। बोल 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 चलेगी, उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब नहीं कि नहीं जो मैं कहता हूँ। पर सावित्री भी नहीं चलती, पर सब नहीं मानती, नफरत कहती है इस सबसे, इस तरह आदमी से, ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहता है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वह यह बात कहती है, कभी इस आदमी को ही यह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने लिए इसके अलग कर लेना चाहती है, पर अलग करने की कोशिश में थोड़ा फर्क पड़ने लगता है। इस आदमी में तो दोस्तों के गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर भी बिना हाड़ मांस का टुकड़ा हो वह एक बेचारा महेंद्र। हाँफती हुई चुप कर जाती है। बड़ी लड़की कहानियाँ मेज पर रखें, एक मुट्ठियों की चेहरा टिकाएं, पथराएं आंखों से चुपचाप दोनों को देखती है। पुरुष 4 उठता हुआ बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। स्त्री, ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जी कर जाना है उस आदमी को? पुरुष 4 जिया जरूर है, तुमने उसके साथ जाना भी है, उससे
उसे कुछ हद तक, लेकिन स्त्री हाथा से सिर हिलाती है। ओफ 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 ओफ। पुरुष 4, जो जो बातें तुमसे कही हैं आज अभी वे गलत नहीं हैं आपने अपने में, लेकिन 22 साल जी कर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ। तुम्हें याद है? स्त्री, आप आज ही की बात नहीं करते, 22 साल पहले नहीं पता किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4, मेरे घर में हुई थी वह बात। तुम बात करने के लिए खास आई थी वहाँ, और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक सोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हो आप तो छेड़। मैं चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष 4, क्या हर्ज है अगर यह यहीं रहे तो? जब आधी बात उसके सामने आई है तो बाकी आधी भी उसके सामने ही हो जानी चाहिए। बड़ी लड़की उठने को होकर, लेकिन अंकल। पुरुष 4, स्त्री से, तुम समझती हो कि मैं सामने मुझे नहीं रहने करनी चाहिए यह बात? स्त्री, मैं अपने ख्याल से नहीं कह सकती। ठीक है, आप कहिए बात कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। स्त्री से, उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढूलते देखा, तब तुमने कहा कि स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक। अभी मैं। पुरुष 4, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को अब मेरे साथ उखेड़ा था, कहा था कि जो बहुत लीजा और चिपचिपाया सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों का नाम तब दूसरों में के थे। एक नाम था उसकी माँ और दूसरा उसका पिता का। स्त्री, ठीक है, उन लोगों को भी कुछ कम देर नहीं रही इसे ऐसे बनाने में। पुरुष 4, पर जुनेजा नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था, कह दूँ ना यह भी? स्त्री, देखिए। पुरुष 4, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम इसीलिए नहीं था कि। स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4, तुम इज्जत कर सकती थी उसे, पर वह इज्जत इसीलिए करती थी, इसीलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र को सबसे बेहतर था, बल्कि तुम्हारी नज़र में सिर्फ इसीलिए कि स्त्री कि मैं आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था उन दिनों के बीच। पुरुष 4, नहीं, सिर्फ इसीलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री एकाएक उठती है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? पुरुष 4, उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उन वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात में इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री, हालांकि उसके बाद भी आज तक अब उनके साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ। पुरुष 4, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को इस झटक लेने में कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले तुम दिन जुनेजा एक आदमी था पर तुम्हारे सामने, तुमने कहा था, तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में सोचती हो। वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिसने कुछ भी चकाचौंध रही तुम, वह थी शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही की जो भी था, और वह भी कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचाना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बात करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान की मिठास, टिप टॉप रहने का आहत और खर्च में दरिया दिली, पर तीर की असली नोक पर भी उसी जगह पर कि उसने जो कुछ भी था जगमोहन का सा नहीं था। पर शिकायत तुमसे उनसे भी होने लगी थी। वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना स्त्री या खामखा का तानाबाजी क्यों बुन रहे हो? जो असल बात है कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते? पुरुष 4, असल बात इतनी ही नहीं, महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में
तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई मनमोहन होता, उसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ नहीं तुम्हारे लिए एक जगह ना मिल पाता। इसीलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती, तुम हमेशा उतनी ही खाली, उतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम स्त्री साड़ी के पल्लू दांतों के लिए सिर हिलाती हंसी और रुआई के बीच में पुरुष अकचकाकर, तुम हंस रही हो? स्त्री, हाँ, पता नहीं हंस रही थी, शायद आप कहते रहिए। पुरुष, आज महेंद्र एक बूढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर यह तभी था जब कोई साबित करने वाला नहीं था। कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इनसे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब कोई उनसे यह कहने वाला नहीं है कि जो वह नहीं है वही उसे होना चाहिए, और जो वह है स्त्री, एक उसको देखा है आपने इस बीच या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? पुरुष, वह भी देखा है कि किस मुट्ठी की में तुम जितना कुछ का एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है, कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती नहीं हो, कभी बाहर की, और कि वह डर एक दहशत से बदल गया जिस दिन तुम्हें यह एक बड़ा झटका खाना पड़ा। आदमी आखिरी कोशिश में। स्त्री, किस आखिरी कोशिश में? पुरुष, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम का डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की के साथ लेकर रातों रात इस घर से। बड़ी लड़की सहसा उठती, यह आप क्या कर रहे हैं अंकल? पुरुष, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना। बड़ी लड़की हाथों का चेहरा छिपाए डह कर बैठती, ओह। पुरुष, जितना यह जानती है, इसीलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। स्त्री से, ठीक नहीं है यह? बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, फिर महेंद्र को भी और झंझोरने की, और कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों को धीरज खोकर कोई और रास्ता, कोई और चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया। आगे का रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज कभी बाहर गई थी, उसके साथ क्या बात हुई? स्त्री, आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ पूछने का हक हासिल है। पुरुष, ना सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ क्या बात हुई होगी। तुम बहुत दुखी हो आज। उसने कहा, तुम बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा, तुम जैसे भी हो इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पे तुम कुछ साल पहले पहुंच सकी होगी थी। तुमने कहा, जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता है। उसने कहा, वह चाहता है हो सकता, पर आज इससे में बहुत उलझन सामने है। बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, इनसे लेकर, फिर भी इस नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे। इसीलिए अपने को लेकर उनका कुछ तय नहीं है। इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखों पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब तुम लौट जाना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर अपने साथ गाड़ी में आकर बैठी, उसके साथ गाड़ी में आकर बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला, शायद कि तुम्हें अगर रुपये पैसे की ज़रूरत हो इस वक्त, तो वह। स्त्री, बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा सुन लिया है आपसे मैंने। बेहतर यही है अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पुरुष, मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करके
को कहकर घर से बाहर उतर गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुम्हारी बच्ची को पीट दिया। जाते हुए वह सामने थी। एक पूरी जिंदगी पर लौटने तक का कुल हासिल। उलझे हाथों में गिजगिजा पसीना और स्त्री, मैंने आपसे कहा है ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक है। पुरुष 4, फिर भी तुम्हें लगता है कि सब चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हट के पीछे, उस कोने से हट के उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नज़र आया है तुम्हें? बोलो, आया है नज़र कहीं? कुछ पल खामोशी, जिससे बड़ी लड़की चेहरे से हाथ हटाकर पलकें झुकाती उन दोनों को देखती है। फिर अंदर से दरवाजे की खटखट सुनाई देती है। छोटी लड़की, अंदर दरवाज़ा खोलो। बड़ी लड़की, स्त्री, क्या कहना है मम्मा, खोलना है दरवाज़ा? स्त्री, रहने दो अभी। पुरुष 4, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो? स्त्री, मैंने पहले भी कहा था, मेरे घर में मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की, दरवाज़ा खटखटाई। खोलो, हताश होकर मत खोलो। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़। अब खुलवा लेना मुझसे भी। पुरुष 4, तुम्हारे घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मान कर यही चलती हो। इसीलिए तुम बहुत कुछ चाहते हुए भी अब कुछ भी संभव नज़र नहीं आता। और इसीलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह उस आदमी को तुम छुटकारा नहीं दे सकती? स्त्री, आप बार बार किस लिए कह रहे हैं यह बात? पुरुष 4, इसीलिए कि आज वो अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा लिया है तुमने कि सब होने के पर भी उनके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसीलिए नहीं कि तुमने की ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो, तो कम से कम यह मोहरा तो हाथ में बना रहे हो? स्त्री, क्यों आप और बात करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करिए कि उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके। और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो ना खुद चलता है, ना किसी और को चलने देता है। पुरुष 4, पल भर चुपचाप उसे देखते रहकर हताश निर्णय स्वर्ग में। तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है मगर इतना नहीं है। तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है। उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोल कर देख सके। स्त्री, ज़रूर, इस तरह उसका तो उपकार करेगा ही आप। मेरा भी इसका बड़ा उपकार ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4, तो अब चल रहा हूँ मैं। तुमसे जितनी बात कर सकता था कर चुका, और बात उसी से जाकर करूँगा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल है यह, फिर भी बात मैं उनसे दिमाग में बिठा कर रहूँगा। यह इस बार की लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ कहीं हार कर आया है। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहाँ से? लड़का, उसने बिना आँख मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की, उठती हुई, छड़ी? वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लेना है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए हैं? पुरुष 4, तो आ ही गया है वह आखिर। लड़का, उसकी ओर देखकर मुरझाए स्वर्ग में, हाँ आ ही गए हैं। पुरुष 4 के चेहरे में व्यथा की रेखाएं उभर आती है और उनकी आंखें स्त्री से मिलकर झुक जाती है। स्त्री एक कुर्सी के पीठ थामे चुप खड़ी रहती है। शरीर की गति दिखाई देता है तो सिर्फ सांस के आने जाने की। बड़ी लड़की से, जल्दी से निकाल दे छड़ी, क्योंकि बड़ी लड़की अंदर से दरवाजे की तरफ बढ़ती, अभी दे रही हूँ, जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। किन्नी, दरवाज़ा खोल जल्दी से। छोटी लड़की, अंदर से नहीं खुलेगी दरवाज़ा। बड़ी लड़की, तेरी सामत तो नहीं आई है, तू कह रही है खोल जल्दी से। छोटी लड़की, आने दो सामत, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की जोर से खटखटाई। किन्नी, सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर का ऐसा शब्द सुनाई देता है जिसे पाँव फिसल जाने से किसी ने दरवाजे के सहारा लेकर अपने को बचाया हो।
पुरुष 4 बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता। यह कौन फिसला है ड्यूरी पे? लड़का, उसने आगे जाता डैडी ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही। दरवाजे से निकलता, आराम से डैडी, आराम से। पुरुष 4 एक नज़र में स्त्री को डालकर दरवाजे से निकलता। संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। प्रकाश खंडित होकर स्त्री और बड़ी लड़की को सीमित रह जाती है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की उसकी तरफ एक बार देखती है, फिर आंख बाहर की तरफ। हल्का सा मातमी संगीत उभरता है, जिसके साथ उन दोनों पर भी प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। तभी लगभग अंधेरे में लड़की के बाहें हमें एक पुरुष धुंधली आकृति अंदर आती दिखाई देती है। लड़का जैसे बैठ गले से देखकर, डैडी देखकर। उन दोनों के आगे बढ़ने के साथ संगीत अधिक स्पर्श और अंधेरा अधिक गहरा हो जाता है। इसी के साथ हमारा यह नाटक समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह नाटक मेरे वाचन के द्वारा? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह नाटक आप लोगों को कैसी लगी। और पूरी तरह से यह नाटक वॉच कीजिएगा ताकि समझ में आए। स्किप करने से समझ में नहीं आता है। बहुत लॉन्ग नाटक है, बहुत लॉन्ग नहीं बोल सकते, फिर भी लॉन्ग नाटक है। और यदि आप लोग ये भाग देख रहे हैं तो सबसे पहले भाग 1 अपलोडेड है चैनल पर, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक पार्ट 1 हम लोग नहीं देखेंगे। ये भाग 2 है और भाग 1 उसमें अपलोड है इसी में, तो उसको पहले जाकर देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा, फिर पूरी तरह समझ में आएगा। बहुत अच्छी नाटक है।